हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं गोविंद टाकले एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और नए ब्लॉग में। तो गाइज, इस ब्लॉग में हम आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो जब कभी आप हाई माउंटेन में ट्रैक करते हैं या हाइक करते हैं, कैंप करते हैं, तो आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं और आपको किन किन चीज़ों की मेन आवश्यकता पड़ने वाली है और क्या क्या चीज़ आप अपने साथ लेके आए, मैं इसी पे आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। तो ब्लॉग को शुरू करने से पहले एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलो शुरू करते हैं गाइस। यदि आप हाई माउंटेन में कुछ दिन के लिए कैंप करना चाहते हैं तो गाइस, सबसे मेन चीज़ क्या है मैं वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको मेंटली और फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन कंडीशन है कि यदि आप हाई माउंटेन ट्रैक करना चाहते हैं और कम से कम 8 से 10 दिन का ट्रैक आप करना चाहते हैं, तो पहले आप फिजिकली फिट रहें और मेंटली फिट रहें, और उसके साथ साथ कुछ इकोनॉमिकली भी आपको थोड़ा सा ठीक ठाक रहना पड़ेगा। यदि वीक भी हैं तो चल जाएगा, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जो राशन आप घर में खाते हैं वो राशन यहाँ भी लाके यूज कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे मेन चीज़ कि आपके पास एक हल्का फुल्का सा टेंट, आपके पास एक टेंट का होना ज़रूरी है। हाई माउंटेन में जब आप आते हैं और कैंप करते हैं खासकर, और अपना खुद का कैंप करते हैं, उसके बाद मैट्रेस, स्लीपिंग बैग, ये चीज़ हुआ आपका शेल्टर के लिए कि आप यदि कहीं पर रहते हैं तो आप उसका शेल्टर के तौर पर यूज कर सकते हैं। और एक छोटा सा प्रेशर कुकर, नॉर्मली आजकल हर घरों में होता है, 2 से 3 प्रेशर होते हैं, तो एक छोटा सा प्रेशर अपने लिए रख लें। एक छोटा सा फ्राई पैन वगैरह, एक कटोरा, गिलास, और एक बड़ी चम्मच, एक छोटा चम्मच, और उसके साथ आप रख सकते हैं अपने लिए एक प्लेट वगैरह, प्लेट टाइप का। तो ये तो हुआ आपका यूटेंसिल में। तो आप राशन पानी अपने हिसाब से रख लें। जैसे कि आपको 10 दिन का ट्रैक करना है, तो कम से कम 10 दिन आप ट्रैक कर रहे हैं, 12 से 14 दिन का आप अपने पास राशन रख लें। तो उसमें मेनली ड्राई फ्रूट ज़्यादा रखें, जैसे मैगी वगैरह हो गया, मैगी, बिस्किट, ये वगैरह ज़्यादा रखें, ताकि ये आपके बहुत काम आएगा ड्राई फ्रूट। और हल्का भी होगा आपका ले जाने के लिए। और साथ में कुछ चावल वगैरह, चावल दाल वगैरह रख लें उसमें मिक्स करने के लिए, ताकि दिन में या रात में आप दाल चावल खा सकते हैं, सुबह और शाम तो आप यूज कर सकते हैं अपने लिए मैगी या बिस्किट वगैरह। तो ये हुआ। तो उसके साथ साथ आपको 1 से 2 जोड़ी एक्स्ट्रा क्लॉथिंग रखनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा क्लॉथिंग के साथ आपके पास छाता होना चाहिए, रेन कोट, रेन पूरा इस सेट होना चाहिए आपके पास ऊपर से नीचे, ताकि बारिश के मौसम में कर रहे हैं या बारिश कभी भी हो सकती है हाई माउंटेन में, तो फिर ऐसे समय में वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो उसके साथ साथ आपके पास गैस जलाने के लिए, आप जिसमें आप बनाओगे, तो ज़्यादा बड़ा न रख के आप रख सकते हैं इस तरह से पोर्टेबल, जो हल्के से हल्का हो, और इस तरह से गैस चूल्हा, तो ये रख सकते हैं। और मसाले वगैरह थोड़ा थोड़ा करके रख लें। कॉफ़ी, चाय, यदि आप शौकीन हैं, आदत है आपकी चाय पीने की,
तो वो चीज़ें आप रख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको वॉकिंग स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी गाइस यहाँ पे, क्योंकि अप डाउन है तो वहाँ पे आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। और एक चीज़ और, यदि आप सिर्फ इसी के भरोसे नहीं रहना चाहते, गैस के भरोसे, तो फिर आप छोटे छोटे छिलके करके छिलके ले आ सकते हैं। इस तरह से हल्के हल्के छोटे छोटे बना के, और साथ में केरोसिन वगैरह है या फिर कुछ गैस या पेट्रोल वगैरह है तो हल्के से बोतल में आप रख सकते हैं, और उसके बाद उसको अपने साथ रख सकते हैं। और कहीं पे यदि लकड़ी मिलती हैं तो आप इस तरह से हल्का सा आग वगैरह जला सकते हैं ताकि आप कुछ सूख सके। अपने कपड़े वगैरह सुखाने के काम आप यूज कर सकते हैं गाइस। तो जो ये जानकारी है, ये हल्की फुल्की सी जानकारी है गाइस। ये है सिर्फ आपके लो माउंटेन के लिए। यदि आप बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन में करते हैं तो वहाँ के लिए आपको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। पर मैं ये बता रहा हूँ आपको स्नो लाइन से नीचे जहाँ तक स्नो नहीं है, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो मेन चीज़ है, इतनी सारी चीज़ें तो आपने इकट्ठा कर ली हैं, तो इनको ले जाने के लिए आपके पास एक बहुत बढ़िया सा रैकसैक होना ज़रूरी है। यदि आपके पास बहुत बढ़िया सा एक रैकसैक नहीं है तो फिर आप इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाओगे। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि कई लोग एडवेंचर के शौकीन होते हैं, ट्रैकिंग के शौकीन होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके पास 2-2 3-3 बैग होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो 2-2 3-3 बैग लेके आते हैं तो वो एडवेंचर नहीं, वो एक गधों का काम होता है गाइस। जिस तरह से एक बैग आगे से लटका रखा है, एक पीछे से लटका रखा है, एक उसके ऊपर में रखा है, तो सारे रास्ते भर तो आप बैगों को ही लटकाते चल रहे हो, तो फिर आप ट्रैकिंग क्या कर रहे हो। यदि आप 3 बैग खरीद सकते हैं तो फिर नॉर्मली एक अच्छा सा बैग ठीक ठाक, जो कि 50 लीटर से ऊपर, 60-65 लीटर से ऊपर का बैग रख लो, जिसमें आपका ये सारा जितनी चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें आपकी आ जाए उसमें एक ही बैग में। और कंफर्टेबल भी होगा आपको चलने के लिए, आपके हाथ भी खुले रहेंगे, और आपका जो सामान है वो ऊपर नीचे भी नहीं झूलेगा। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को रखने के लिए एक बढ़िया सा बैग रख सकते हैं गाइज, तभी आपको कंफर्ट रहेगा। नहीं तो फिर आप इसी तरह से झूलते झुलाते लटकते लटकाते रह जाओगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास एक ठीक ठाक सा बैग होना चाहिए। मेरे पास उतना बढ़िया नहीं है, पर ये वाला बैग है तो इसमें सारी चीज़ें लगभग आ जाती हैं। और इसके बाद आप एक छोटा सा डे सैक, जो छोटा वाला बैग होता है, वो रख सकते हैं, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें आप उसमें रख सकते हैं। ये हुआ। तो उसके बाद आप यदि यहाँ पे आने के बाद कुछ शूट करना चाहते हैं या ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या कुछ मेमोरीज अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कोई भी कैमरा चलेगा, जैसा आपको कंफर्ट है, जो आपके पास अवेलेबल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आईफोन रखो, गोप्रो रखो या फिर DSLR रखो, जो आपके पास है आप उसी से काम चला सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो बैटरीज़ है वो रखनी पड़ेगी, और कुछ उसके साथ आप रख सकते हैं पावर बैंक, 1 या 2 पावर बैंक रख सकते हैं साथ में उनको चार्ज करने के लिए। और पावर बैंक यदि आपके पास ठीक ठाक कंडीशन है तो फिर सोलर जो पावर बैंक है, सोलर से जो चलता है, वो वाला रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। क्योंकि वो कभी धूप मिल जाती है आपको तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं, और उससे आप अपने
जो भी आपके गैजेट्स हैं उनको चार्ज कर सकते हैं, और अपनी जो ब्लॉगिंग है या फ़ोटोशूट करना है या रील बनानी है, जो कुछ भी करना है तो आप बढ़िया करके कर सकते हैं। और ये हुआ, और उसके साथ साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमेशा माइंड में रखें, कहीं भी जाते हैं तो गाइज उसके लिए माइंडसेट के साथ साथ एक आइटिनरी बना लें आप कि हमें जाना है उस जगह पे, तो उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल लें। आजकल नेट में पूरी जानकारी है हर जगह की, तो उसकी पूरी आइटिनरी बना लें, और हमें कहाँ पे कैंप करना है तो उसी के अनुसार आप चलें। थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है, क्योंकि माउंटेन में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, तो एक कैंप नीचे या एक कैंप ऊपर हो सकता है, पर ये ना करें कि हम एक ही दिन में सबमिट करके वापस आ जाएं। ये बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है, और उसी आइटिनरी के हिसाब से चलें, और उसके साथ साथ अपने लिए एक ऐसा साथ चुनें जो आपके हर चीज़ में काम आए, और बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो भी आपकी तरह। नहीं तो फिर यदि आप अच्छा सा आइटिनरी नहीं बनाते हैं और साथ में आपका कोई बहुत बढ़िया साथ नहीं होता है, तो हो सकता है कि वो आपका लास्ट एडवेंचर भी हो सकता है। तो इसलिए जब कभी भी आप